ड्रग्स, मनी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया की अब से थोड़ी देर में मोहाली के कोर्ट में पेशी होगी। खबर यह है कि अकाली दल कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर दिया। अकाली दल ने आरोप यह लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रही है। पंजाब पुलिस ने एक दिन पहले विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स, मनी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की और कल उनके 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। मजीठिया की गिरफ्तारी के दौरान उनके घर पर जबरदस्त ड्रामा भी हुआ। पंजाब पुलिस के जवान जब मजीठिया के घर पहुंचे तो उस वक्त विक्रम मजीठिया अपने सपोर्टर्स से मुलाकात कर रहे थे और पुलिस के पहुंचते ही मजीठिया के समर्थकों ने पुलिस रेड की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त सियासत शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने एक बाई इलेक्शन जीता और उसका असर यह हुआ कि विक्रम मजीठिया को अंडर कर दिया। पंजाब में चुनाव 2027 में होने हैं और अरविंद केजरीवाल ड्रग्स को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर चल रहे हैं। अपनी इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल ने मजीठिया को ही ड्रग्स का पोस्टर बॉय बना दिया और दूसरी तरफ अकाली दल है जिसका पंजाब में हाल बड़ा बुरा है। वैसे तो बीजेपी भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन अकाली दल का तो हाल बहुत बुरा है। कांग्रेस का भी हाल बुरा है। हाँ, पिछले चुनाव में सबसे बुरा प्रदर्शन अकाली दल का ही रहा, जबकि अरविंद केजरीवाल अभी से 2027 जीतने का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे हम अरविंद केजरीवाल तक पहुंचते हैं। अब आप देखिए, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लें, उसके बाद इसकी सियासत से जुड़ा हुआ कुछ और हिस्सा आपके सामने रखेंगे। विजय जी, पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी चिंता ड्रग्स है और ड्रग्स का मुद्दा उठाकर अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा तो बहुत अच्छा उठाया है। उनके पार्टी ने एक सीट भी इसमें निकाली है। अब सवाल ये उठ रहा है कि विक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स का पोस्टर बॉय बनाकर क्या वो एक बड़ा सेटबैक न सिर्फ शिरोमणि अकाली दल के लिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, और अपने बड़े कमबैक के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पंजाब में ये बड़ा मुद्दा है ड्रग्स का जी। और मुद्दा राजनीति का ही नहीं, ये उस प्रदेश के संकट का, मतलब युवाओं के लिए पूरा जो सामाजिक संकट भी वहाँ पर बड़ा खड़ा हो गया है ड्रग्स को लेकर। और ये लंबा समय हो गया, कोई आज नहीं हुआ। जब भी आम आदमी पार्टी आई उससे पहले से भी ये बड़ा संकट लगातार वहाँ पर चलता रहा और बढ़ता भी रहा है। मैं ये कहूँ कि आम आदमी पार्टी ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया उसको रोकने का, ऐसा नहीं है। लेकिन मजीठिया पोस्टर बॉय के तौर पर पहले भी उनका नाम हमेशा चलता रहा है ड्रग्स के कारोबार को लेकर। अब उससे वो कितना हासिल करते नहीं करते, मुझे लगता है केजरीवाल साहब को ड्रग्स के जंजाल से पंजाब कैसे छूटे। आपको याद हो वो एक उड़ता पंजाब मूवी आई थी, फिल्म आई थी, उसके बाद उस समय से आज तक बहुत ज़्यादा बड़ा वहाँ पर मसला हो गया। तो इसको राजनीतिक संकट से ज़्यादा अगर वो सामाजिक संकट के तौर पर इसको निपटाएंगे तो राजनीति उनकी अपने आप मजबूत हो जाएगी। अकाली दल तो वैसे भी अभी बहुत कमज़ोर स्थिति में है, कांग्रेस भी वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर है, ये आपने मुझे याद दिलाया। तो आम आदमी पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वो इस सामाजिक संकट को यदि ठीक से निपटा लेगी, मतलब चाहे उसे वो आप क्रिमिनल एंगल से देखें, सोशल एंगल से देखें, पॉलिटिकल एंगल से देखें, लेकिन ड्रग्स पर पंजाब में कुछ ना कुछ नियंत्रण का काम होना चाहिए। विक्रम मजीठिया पर हुए एक्शन से पंजाब की सियासत कैसे गर्मा गई है, इससे जुड़ी हुई एक और खबर आपके सामने रख दूं। मजीठिया सुखबीर बादल की वाइफ यानी कि हरसिमरत कौर के भाई हैं, इसलिए हरसिमरत कौर ने भगवंत मान को चुनौती दी। दूसरी तरफ जब अमृतसर में मजीठिया की गिरफ्तारी हुई उस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन की बात कही। अरविंद केजरीवाल ने मजीठिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं पर एक्शन लेकर मान सरकार ये मैसेज दे रही है कि जो भी पंजाब को नशे में धकेलने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर आदमी क्यों ना हो। भगवंत मान दी केजरीवाल दी बुखलाहट मैनू चुप कराउण दी, ओपोजिशन दे लीडर्स नू चुप कराउण दी, क्योंकि बहुत घट बोलते हैं, अज वेखण नू मिली। अज मेरे ते कल रात नू विजिलेंस का परचा दर्ज किया। अज एक इंद्रपाल नाम के DSP ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਠੁੱਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ
मगर कानून ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯੈਸ ਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡੀਏ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੋ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਖਲਾਹਟ ਨੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਡਮੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਡਮੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਲਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ इतना भी बड़ा नेता क्यों ना हो मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा बड़े से बड़े जो भी चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा वो लोग जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेल दिया था सबसे पहले पंजाब में नशा लेके आए थे उनकी जब वो लोग मंत्री थे दूसरी पार्टियों के वो लोग मंत्री थे अपनी गाड़ियों के अंदर नशा सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर में ये वो सरकारी मंत्री थे अपने घर में इंटरनेशनल स्मगलरों को रखते थे लेकिन आज पंजाब के अंदर प्रो पीपल आम आदमी पार्टी की सरकार है ईमानदार सरकार है चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो किसी को बख्शा नहीं जाएगा ये मैसेज पंजाब के अंदर और जब यही मैसेज दिल्ली में दिया गया था जब शराब घोटाले का आरोप अरविंद केजरीवाल जी पर लगा था और वो जेल में थे तब वो क्या कह रहे थे आज वही बात मजीठिया भी कह रहे हैं वही बात इस वक्त हरसिमरत कौर भी कह रही हैं समय का फेर है कालचक्र की बात से आज की चर्चा की शुरुआत हुई थी ना हर्षवर्धन जी अब सवाल ये है कि बड़े दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल जी दिखाई दिए हैं दिल्ली इलेक्शन के बाद उनका ये रूप अब आज हमने कहीं जाकर देखा है इस वक्त अरविंद केजरीवाल पुरजोर तरीके से ताकत के साथ इन हो रहे हैं या आउट हो रहे हैं देखिए इन हो रहे हो या आउट हो रहे हो ये तो समय बताएगा लेकिन बढ़िया से नहा धो के तैयार होके लंबे समय बाद दिख रहे हैं बहुत दिनों बाद दिल्ली में बहुत लंबे समय बाद ऐसा दिल्ली में भी बहुत दिनों बाद दिल्ली में भी बहुत दिन बाद दिखे हैं और ये तो पंजाब ही रहते थे बीच में तो लोग ये कहने लगे थे कि क्या मतलब सारा फीता अरविंद जी ही काट देंगे सब नेम प्लेट उन्हीं की रह जाएगी तो भगवंत भाई क्या करेंगे उनका भी तो एक आध अलग से रहना चाहिए ना कि इनका वाला है और सबने देखा कि वो लटक कर एक रोड शो चल रहा था उसमें अरविंद जी सनरूफ पे ऊपर थे खुली हुई गाड़ी में आजकल तो गाड़ियां शीशा हट जाता है ना और भगवंत मान जी ऐसे लटके हुए जैसे सुरक्षा कर्मी लटके रहते हैं तो वो कॉन्फिडेंस उनको वहां मिल रहा था यहां नहीं मिल पा रहा था अब मूल बात 2022 में सरकार बनी थी या 23 में 22 या 23 में बनी 22 में सरकार बनी थी 2025 की जून आ गई अब जाकर कार्रवाई करने की नौबत आ रही है यानी इतने समय तक इतने लंबे कालखंड तक क्या पंजाब की सरकार नशेड़ियों को नशे के जो गिरोह चलाने वाले लोग थे उनको कहीं से समर्थन दे रही थी क्या अब उसको डर लगने लगा कि दिल्ली का शराब घोटाला अगर अरविंद केजरीवाल की सत्ता ले सकता है तो भगवंत मान के ऊपर भी ये नशे के ऊपर कार्रवाई न करने सत्ता जा सकती इसलिए मजीठिया पर कार्रवाई हुई क्या अरविंद केजरीवाल तो भाषणों में मजीठिया पर कार्रवाई करने की बात करके तब पंजाब में सत्ता में आए थे और निश्चित तौर पर नशा और ईसाई मतांतरण वहां पर जिसको कहते हैं ना कि गुरुद्वारे से ज्यादा बढ़िया उसी तरह की बनाकर चर्च बनाई जा रही है उसकी चिंता कौन करेगा जिस तरह से वहां पूरे के पूरे दोआब इलाके में यह मामला तेजी से बढ़ रहा है उसकी चिंता कौन करेगा और उस पर अरविंद केजरीवाल बोलते तक नहीं निश्चित तौर पर नशे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए मतांतरण पर भी कार्रवाई होनी चाहिए पंजाब से जो पलायन हो रहा है रोजगार के मौके नहीं बन रहे हैं जो वहां जमीन सूख रही है खेती की वजह से उस सब पर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन एक काम इस सरकार ने किया नहीं सिवाय वही मॉडल फीता काटो फोटो लगाओ विज्ञापन दो
आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि वाकई में जिस तरह से धर्मांतरण इस वक्त पंजाब में हो रहा है, हम अक्सर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, हम झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, यहाँ तक कि बंगाल तक की बात करते हैं, लेकिन बात उसमें पंजाब की भी होनी चाहिए। लेकिन बहल साहब, मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ इस पूरे मुद्दे को लेकर। ड्रग्स कैसे पंजाब को खोखला करता जा रहा है, ये खबरें आपकी भी नजरों के सामने आती रही। बिल्कुल सही कह रहे हो। और जब भी मैंने पंजाब विजिट किया है तो 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी आई थी। सबसे पहला मुद्दा ऑब्वियसली ड्रग्स का था, मैं उसको एंड में भी कवर करूंगा। और दूसरा मुद्दा था करप्शन का, कि जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट थे या ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क था वो सारे के सारे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू चलते थे और वही उनको रन करते थे। अभी तो एक ही नाम लिया हमने, मजीठिया का। तीसरी चीज आती थी कि जो पलायन चल रहा है वहां से यूथ का, और खासकर मैं उसको एक्सफिल्ट्रेशन कहता हूं, क्योंकि वहां से वो लोग इलीगली भी, आप देखिए सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो है इस समय यूएस के अंदर इलीगल इंडियंस का, उसमें पंजाब के भी लोग आते हैं। और तीसरी चीज आ रही थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ था पिछले कई सालों में, और बहुत ही प्रॉब्लम हो रखी थी एम्प्लॉयमेंट पे और पंजाब की ग्रोथ पे। ज्यादातर एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स पे ही पंजाब डिपेंड कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रग्स का मुद्दा था उसने अंदर से पंजाब को खोखला कर दिया था। यूथ के ऊपर जब वो पड़ रहा था, और बहुत सारे यूथ इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे, और पाकिस्तान के ड्रोन्स आके उसको ड्रॉप करते हैं ड्रग्स को और आर्म्स को, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, माता पिता को ये लग रहा था कि अगर हम अपने बच्चों को बाहर भेज दें वो तो अच्छा है, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो, यूरोप में भी आप देखिए बहुत सारे पंजाब के लोग अब आके बस रहे हैं धीरे धीरे। तो पंजाब के अंदर जो वर्किंग कैपिटल यूथ का था, यूथ कैपिटल, वो बहुत कम हो गया था, और ड्रग्स इसका मेजर कारण था। और ड्रग्स के ऊपर पहले 3 साल, अभी आपके एक स्पीकर ने इतना अच्छा बोला कि 3 साल तक क्यों नहीं एक्शन किया। करप्शन में मैं एक चीज आपको यह बता देना चाहता हूं कि आज भी करप्शन वैसे ही स्टेट पे है जैसे पहले थी। यह लोकल जनता का फीलिंग है, गलत हो सकता हूं लेकिन यह फीलिंग है। और ड्रग्स के ऊपर एक्शन भी अब लिया गया है। पिछले साल आपको देखा होगा वीडियोस आए थे कि ड्रग्स वाले जीप्स को पकड़ा जा रहा था जिसमें पुलिस के लोग बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ड्रग्स पे एक्शन जो है बहुत लेट शुरू हुआ है, और वो शुरू हुआ है पॉलिटिकल गोल के लिए जो कि इलेक्शन है 2027।